बिहार मृदा शिक्षण समूह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम हिंदी में अलंकार पे चर्चा करेंगे, अलंकार को समझेंगे। अलंकार, ये अलंकार शब्द दो शब्दों अल, जिसका अर्थ होता है शोभा, अलंकरण करना। दूसरा है कार, करने वाला, करने वाला या फिर बढ़ाने वाला। अलंकार जो शोभा बढ़ाए, अर्थात हम शाब्दिक अर्थ लें तो अलंकार को आभूषण कहते हैं। आभूषण शरीर की सुंदरता को बढ़ा देता है। जब आभूषण धारण करते हैं तो आभूषण शरीर की सुंदरता को बढ़ा देता है। ठीक उसी प्रकार विद्वान अलंकार का प्रयोग करके और काव्य को सुंदर बना देते, उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं। और पाठक है पढ़कर, श्रोता सुनकर और उससे आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये अलंकरण जो होता है वो काव्य में जिस प्रकार होता है उसके अनुसार अलंकार किसे कहा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं वे तत्व जो काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, उसको सुंदर बना देते हैं। हम एक उदाहरण लेके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार काव्य की सुंदरता, पंक्तियों की सुंदरता बढ़ जाती है। बंधु भये का दीन के उतार्यो रघुराई। टूटे टूटे फिरत हो झूठे झूठे बिरद कहाई। इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है बंधु भय का दीन की को तार्यो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। इन पंक्तियों को जब हम सुनते हैं तो सुनने में ही ये बड़ी अच्छी लग रही है, बोलने में भी बड़ी अच्छी लग रही है, बोलते हुए भी बड़ा आनंद मिल रहा है और सुनने में भी आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार पंक्तियों का अलंकार प्रयोग से अलंकरण हो गया है, इनको अलंकृत किया गया है, इनकी शोभा को बढ़ाया गया है। अब हम देखते हैं कि काव्य में किस प्रकार शोभा बढ़ जाती है। तो काव्य में शब्द प्रयोग से भी शोभा बढ़ जाती है। शब्द का जो अर्थ होता है, अर्थ प्रयोग से भी सुंदरता बढ़ जाती है। और शब्द और अर्थ इन दोनों से भी काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। और इसी कारण अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार जहाँ हम देख सकते हैं शब्द और अलंकार से ये शब्दालंकार शब्द बना है, जहाँ शब्द के प्रयोग मात्र से काव्य की सुंदरता को बढ़ावा मिलता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार भगवान भक्तों की भयंकर
भूरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लिखा गया है शब्द प्रयोग से ही पंक्ति की सुंदरता दिखाई पड़ रही है। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। यहाँ आप देखते हैं कि एक ही वर्ण भय के द्वारा किस प्रकार ये सुंदरता बढ़ रही है। जो शब्दों का प्रयोग हुआ है इन प्रयोग से ही सुंदरता दिखाई दे रही है। दूसरा है अर्थालंकार, जहाँ अर्थ से सुंदरता बढ़ जाती है। दूसरा है अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ जाती है। जब तक हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आता तब तक आनंद नहीं मिलता है, लेकिन जैसे हम अर्थ सुनते हैं तब हमें बड़ा आनंद भी मिलता है और अर्थ की सुंदरता को जो बढ़ावा मिल रहा है वो अर्थालंकार से मिलता है। अब हम अर्थालंकार का भी एक उदाहरण लेके देख सकते हैं। चरण कमल चरण सरोज पखारन लागा। पखारन लागा। अब यहाँ आप देखिए ये जो यहाँ लिखा है चरण पर ये सरोज जो है इसका आरोप लगाकर, और इसका आरोप लगने से किस प्रकार अर्थ की सुंदरता को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो चरण है वो कमल के चरण ही कमल है। वास्तव में उनको पखारा जा सकता है या वो पखारने योग्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थ से इसकी सुंदरता को बढ़ावा मिल रहा है। तीसरा हम लेते हैं उभिया अलंकार। उभिया अलंकार, उभिया का शाब्दिक अर्थ होता है दोनों। ये दोनों जहाँ शब्दगत और अर्थगत सुंदरता को बढ़ावा मिलता है वहाँ होता है उभिया अलंकार। हम एक उदाहरण लेके समझ सकते हैं। कजरारी अखियान में कजरारी न लखाए। कजरारी अखियान में कजरारी न लखाए। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार, यहाँ देखिए कजरारी शब्द, यहाँ देखिए कजरारी, इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करके और शब्दों की सुंदरता को तो बढ़ावा मिला ही है। इसके साथ ही जब हम इसके अर्थ को देखते हैं तो इसमें अर्थगत सुंदरता भी दिखाई दे रही है। कजरारी अखियान में कजरारी न लखाए। जो आंखें पहले से कैसी है, घनी काली है, सुंदर है, उन आंखों में काजल डालने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलंकार के माध्यम से शब्द की सुंदरता, शब्दों के प्रयोग से सुंदरता, अर्थ से सुंदरता और शब्द और अर्थगत सुंदरता बढ़ जाती है। और विद्वान शब्दों का प्रयोग करके और उसके अर्थ को बढ़ावा देकर और काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, और इसीलिए इन अलंकारों का प्रयोग काव्य में किया जाता है। अब हम देखते हैं इससे आगे शब्दालंकार। हम पढ़ते हैं पहला शब्दालंकार। शब्दालंकार को देखते हैं। पहला हम लेते हैं शब्दालंकार, और शब्दालंकार का पहला अलंकार हम लेते हैं अनुप्रास। अनुप्रास
आज हम चर्चा करेंगे अनुप्रास अलंकार पर। अनुप्रास अलंकार है क्या और इससे किस प्रकार पंक्तियों की सुंदरता बढ़ जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अनुप्रास, अनु और प्रास इन दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ है बार बार, बार बार, और प्रास का अर्थ है वर्ण। जहाँ काव्य पंक्ति में एक वर्ण बार बार आए और आकर पंक्ति की सुंदरता को बढ़ा दे, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। हम इसके लक्षण देख सकते हैं। क्या लक्षण है इसके? आप लक्षण देख सकते हैं इस प्रकार। जहाँ काव्य पंक्ति में एक वर्ण बार बार आता है, एक ही वर्ण बार बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ क्या होता है, काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण बार बार आता है और वर्ण के बार बार आने से पंक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आप एक उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल पर। यहाँ देखिए पंक्ति की सुंदरता क्यों बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर च वर्ण बार बार, ये देखिए च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, लगातार 3 बार च वर्ण आया है और इस वर्ण के आने से ही इस पंक्ति की सुंदरता दिखाई दे रही है। इस प्रकार जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो या फिर एक ही वर्ण बार बार जहाँ काव्य पंक्ति में आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार जो है, इसके भी कई भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद, और इनमें सबसे पहले हम देखते हैं। पहले ये भेद है, भेदों के नाम में लिख देता हूँ। छेका अनुप्रास, दूसरा इसका भेद है वर्त्यानुप्रास, तीसरा इसका भेद है श्रुत्यानुप्रास, चौथा इसका हम भेद ले सकते हैं। पहला छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, और चौथा है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, और पांचवा अगर हम ले तो कहते हैं इसे लाटानुप्रास। कई विद्वानों ने इसको भेद माना है, कई विद्वानों ने इसको अनुप्रास का भेद नहीं माना है। अब हम देखते हैं, पहला समझेंगे छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास का मतलब है
कि जहाँ काव्य पंक्ति में एक वर्ण दो बार आए, उसकी एक बार आवृत्ति हो, वर्ण दो बार आए एक बार उसकी आवृत्ति हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। यहाँ आप इस पंक्ति को देखिए। इस पंक्ति में देखिए रे दो बार आया है, यहाँ देखिए फिर रे दो बार आया है, फिर यहाँ देखिए है दो बार आया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ काव्य पंक्ति में एक वर्ण की एक बार आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर हम चर्चा करें इसके दूसरे भेद पे। दूसरा इसका भेद लेते हैं वर्त्यानुप्रास। वर्त्यानुप्रास का मतलब है जहाँ वर्णों की आवृत्ति दो से अधिक बार हो। जहाँ वर्णों की आवृत्ति दो से अधिक बार हो, देख सकते हैं हम। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ देखिए मैं और मैं, इस प्रकार दो से अधिक बार जहाँ वर्णों की वर्ण आते हैं या दो बार जहाँ आवृत्ति हो जाए, दो से अधिक बार हो जाए, वहाँ पर वर्त्यानुप्रास होता है। फिर हम देखते हैं इसका तीसरा भेद समझ सकते हैं, सुरत्यानुप्रास। इसके नाम से ही पता चलता है कि जहाँ पंक्ति सुनने में अच्छी लगे, जहाँ पंक्ति सुनने में अच्छी लगे, और सुनने में अच्छी वो क्यों लगेगी, वो तब लगेगी जब एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाएगा। यहाँ आप एक उदाहरण लेकर देख सकते हैं। दिनांत था, थे दीना, थे दीननाथ, डूबते। दिनांत था, थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह, सधेनु ग्रह आते बाल गवाल थे। इस प्रकार आप उदाहरण देख सकते हैं। दिनांत था, थे दीननाथ डूबते, सधेनु ग्रह आते बाल गवाल थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान वाले अधिक वर्ण है वो आए हैं। यहाँ आप देखिए द न त, ये देखिए थ, ये एक ही उच्चारण स्थान वाले अधिक वर्ण आए हैं, और इनके कारण ही ये सुनने में अच्छा लगता है जब हम इसे सुनते हैं। अब हम इसे आगे देखते हैं। अगला है अंत्यानुप्रास। चौथा इसका भेद है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, अंत्या अंत में, जहाँ छंद के अंत में, इसके नाम से पता चलता है जहाँ छंद के अंत में समान स्वर हो या स्वरों की स्वर आए दोनों ही पंक्तियों में, वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। हम एक उदाहरण लेकर देख सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझा जा सकता है।
अंत्यानुप्रास का उदाहरण देखिए आप। इसने आकर लगा दी आग, कहाँ था तू संशय के नाग। आप इस उदाहरण को देखें ध्यान से। यह लिखा है किसने आकर लगा दी आग, कहाँ था तू संशय के नाग। यहाँ देखिए आग, नाग, और इस प्रकार जहाँ अंत में स्वरों की आवृत्ति होती है वहाँ पर दोनों ही पंक्तियों के अंत में अगर स्वर आए हैं तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होगा। अब हम देखते इसके पांचवें भेद को। पांचवा इसका भेद है, बताया गया है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास जहाँ एक जैसे शब्द दो बार आए और वहाँ उनका अर्थ एक समान ही हो, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जहाँ एक ही शब्द शब्दांश दो बार आ जाए और अर्थ समान हो। हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। पूत कपूत तो का धन संचय। पूत सपूत तो का धन संचय। ये देखिए पूरा, ये देखिए पूत पूत, यहाँ देखिए पूरा का पूरा वाक्य है, वो ही दूसरी बार आया है। जहाँ एक वाक्यांश, एक शब्दांश या फिर एक शब्द दो बार आ जाए और दोनों ही जगह समान अर्थ हो, वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं शब्दालंकार का दूसरा अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार को समझते हैं। जहां आप इसके लक्षण देखिए, जहां एक शब्द या शब्दांश बार बार आए, तथा हर बार अर्थ अलग हो। देखिए जहाँ एक शब्द या शब्दांश बार बार आए तथा हर बार अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, यहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार शब्द का अर्थ है वो भिन्न होता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। कनक कनकते, कनक कनकते सुगुनी मादकता अधिकार। या पाए बोराई जग, वा पाए बोराई। ये आप एक उदाहरण के माध्यम से इस अलंकार को समझ सकते हैं कि यमक किस प्रकार काव्य की सुंदरता या पंक्तियों की सुंदरता को बढ़ा देता है।
एक शब्द बार बार, यहाँ देखिए कनक कनक 2 बार आया है। कनक कनक ते सुगुनी मादकता अधिकाय, या पाई बुराई जगह वहाँ पाई बुराई। यहाँ बताया गया है कि देखिए बुराई मिलती है, इस संसार में बुराई मिलती है। किसको? संसार में बोरा जाता है, यानी बावला हो जाता है। कौन बावला हो जाता है? जो अधिक धन प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ इस कनक का अर्थ है सोने से, सोना, स्वर्ण। जिसको अधिक स्वर्ण मिल जाए वो इस संसार में बावला सा हो जाता है, उसे इस धन का नशा हो जाता है। यहाँ ये कनक आया है कि इससे पाकर भी और बुराई ही मिलती है इस संसार में। इस कनक का अर्थ है धतूरा, आप कह सकते हो धतूरा। इसका अर्थ है धतूरा। जो धतूरा खाए और धतूरा खाकर नशे में चूर हो जाए, उसे भी इस संसार में बुराई ही मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शब्द हैं उनकी आवृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आप कई बार एकदम सीधे वाक्य देखते हो, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ये बड़ा सरल सा वाक्य। यहाँ देखिए 2 बार, एक बार ये आया सजना और दूसरी बार ये आया है। यहाँ शब्द है वो बार बार आए हैं, शब्द एक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों ही जगह इनका अर्थ है वो भिन्न है। यहाँ सजना का मतलब है स्वर्ण या तैयार होना, स्वर्ण या तैयार होना, और यहाँ सजना का अर्थ है पति से, कि सजना है मुझे सजना के लिए। इस प्रकार आप देखते हैं कि यमक अलंकार है कहाँ होता है और किस प्रकार वो सुंदरता को बढ़ावा देता है। हम देखते हैं यमक अलंकार के भेद। यमक के भेद देखेंगे। यमक के 2 भेद बताए गए हैं। पहला है बताया गया है अभंग यमक, और दूसरा बताया गया है सभंग यमक। अभंग और सभंग। अगर हम चर्चा करें अभंग यमक पर, अभंग यमक, तो इसके नाम से ही, ये जो शब्द लिखा है इससे ही मालूम होता है कि अभंग यानी जहाँ शब्द 2 या अधिक बार आते हैं और उनको बिना तोड़े मरोड़े ही अलग अलग अर्थ प्राप्त हो जाते हैं, वहाँ पर अभंग यमक अलंकार होता है। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं हम। गुनी 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 सबके कहे, सबके कहे, निगुनी गुनी न होगा। न होत सुनी हो कहू अरकते, ये देखिए आप उदाहरण देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभंग गुनी 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 सबके कहे, निगुनी गुनी न होत, सुनियो कहू अर्कते, अर्क के समान उदोत। यहाँ देखिए अर्क और अर्क 2 बार आया है। यहाँ पहला वाला जो अर्क है यह आया है आंकड़े के लिए, आंकड़े का जो पोता होता है उसके लिए आया है, और ये दूसरा वाला जो अर्क आया है वो सूर्य के लिए आया है।
कि आंकड़े के पोथे को अर्क लगाने से उसमें सूर्य के समान तेज नहीं आता है, सूर्य के समान उसमें तेज नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिना शब्दों को तोड़े हम सीधा अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। और एक उदाहरण लेना चाहो तो ले सकते हो, समझ सकते हो। ये देखिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ देखिए घटा और घटा दो बार आया है। काली घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ देखिए ये घटा आया है बादलों के लिए, इनके लिए आया है, बादलों के लिए आया है। और यहाँ घटा मतलब कम होना, कम होने के लिए। तो एक ही शब्द का भी पंक्ति में दो बार आया है और दो बार, दोनों ही बार इसके अलग अलग अर्थ है। हमें शब्दों को तोड़ने मरोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब हम देखते हैं इसका दूसरा भेद। यमक का दूसरा भेद है वो है सभंग। दूसरा भेद है सभंग यमक। इसके ये जो शब्द लिखा है इससे मालूम होता है कि सभंग, सभंग का मतलब है जहाँ शब्द है वो दो बार आते हैं लेकिन शब्दों को हमें तोड़ मरोड़ कर और उससे अर्थ प्राप्त करना पड़ता है। और इस प्रकार जब हम अर्थ प्राप्त करते हैं वहाँ सभंग यमक अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं हम सभंग का। पास ही रे हीरे की खान, खोजता कहाँ है, खोजता कहाँ है और नादान। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है पास ही रे हीरे की खान, खोजता कहाँ है और नादान। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जगह आया हीरे, एक जगह आया ही और रे। तो हमें इनको जोड़कर और इनसे अर्थ प्राप्त करना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है इन्हें जोड़ेंगे हम, जोड़ के तोड़ के अर्थ प्राप्त करेंगे। यहाँ पास हीरे, हीरे ये निपात रूप में जोड़ देने के लिए काम आया है। और इस हीरे का मतलब है हीरे से, मणि से, मोती से। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्दों का किस प्रकार हमें अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। एक दूसरा उदाहरण लेके आप समझ सकते हो। तो परवारों उर्वशी, तो परवारों उर्वशी, सुनी राधी के सुजान, सुनी राधी के सुजान। तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। यहाँ देखिए आप, यहाँ उर्वशी जो पहले शब्द आया, पहले आप देखिए, तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ पहले जो उर्वशी आया है ये नाम बताया गया है, ये उर्वशी नाम है अप्सरा का। और ये दूसरा जो ये आया है उर्वशी, इसका अर्थ है हृदय में बसना, हृदय में बसना। और ये जो उर्वशी आया है ये आया है आभूषण के लिए। इस प्रकार आप देखते हैं कि एक ही शब्द 3 बार आया है
और तीनों ही बार अर्थ अलग अलग है। हमने यहाँ इसको जोड़ के और इसका अर्थ प्राप्त कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ शब्दों को तोड़ मरोड़ कर और हमें अर्थ ग्रहण करना पड़े वहाँ सभंग यमक होता है। ये था सभंग यमक का उदाहरण। अब आप समझ सकते हैं। इससे आगे हम चलते हैं शब्दालंकार का अगला जो अलंकार है उसकी ओर। शब्दालंकार का अगला अलंकार है, अगला और तीसरा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, ये श्लेष है, इसका अर्थ होता है चिपका। इसका अर्थ होता है चिपका, यानी अर्थ चिपका हुआ। आपने अनुप्रास में पढ़ा कि वर्णों की आवृत्ति होती है, फिर आपने यमक में पढ़ा कि शब्दों की आवृत्ति होती है और अर्थ भिन्न होते हैं। यहाँ अर्थों की आवृत्ति होती है। आप इसके लक्षण देख सकते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। आप लक्षण अगर देखें तो समझे कि जहाँ काव्य पंक्ति में शब्द एक ही बार आए, एक ही बार आए और भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग अर्थ लगाया जाए, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जहाँ काव्य पंक्ति में शब्द एक ही बार आए और भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग अर्थ लगाया जाता है या फिर ग्रहण किया जाता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण लेके इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि श्लेष अलंकार किस प्रकार काव्य पंक्तियों की सुंदरता को बढ़ा देता है। हम देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण लेके देखते हैं। चरण धरत शंका करत, चितवन चाहूं और चरण धरत शंका करत, चितवन चारहु और फिर देखते हैं हम सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। ये एक उदाहरण है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं श्लेष अलंकार में किस प्रकार एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। चरण धरत शंका करत, चितवन चारहु और सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ आप देखते हैं, यहाँ बताया गया है कि चरण धरत कौन धरता है चरण? कवि जब चरण लिखना शुरू करता है, जब कविता की रचना करता है, तो चरण की शुरुआत करते हुए उससे शंका बनी हुई होती है और वो इसलिए अच्छे वर्ण खोजता है, अच्छे वर्णों का प्रयोग करना चाहता है।
अब फिर देखिए व्यभिचारी के संदर्भ में इसका अर्थ है, तो कवि के संदर्भ में चरण का अर्थ हुआ वर्णों से, अच्छे वर्ण से। फिर व्यभिचारी के संदर्भ में हम देखेंगे कि व्यभिचारी जो सुंदरता को चुराता फिरता है, जो रूप को हरता है, वो क्या करता है, वो भी चरण, यानी जब वो अपने कदम धरता है तो बड़ी सावधानी रखता है और सावधानी रखते हुए वो रूप चुराता है। फिर इसी प्रकार हम देखते हैं चोर क्या करता है, चोर जब चरण धरता है, तो चरण धरता है तब वो क्या करता है, यहाँ सबसे पहले हम एक बार फिर देखें व्यभिचारी क्या करता है, व्यभिचारी है वो सुब्रन, यानी गोर रंग, आप समझ सकते हैं सुब्रन, गोर रंग या रूप हरना, गोर रंग हरना है, रूप हरना। जब व्यभिचारी चरण धरता है तब उसे शंका बनी रहती है और उसका जो हृदय है वो सशंकित भ्रमित रहता है, क्योंकि वो गोर रंग और रूप को चुराता फिरता है। उसी प्रकार हम देखते हैं चोर के संदर्भ में चरण धरने का, चरण धरते ही उसे क्या शंका बनी होती है, चरण धरते ही उसे शंका बनी होती है कि वो सोने को चुराने जा रहा है, तो कहीं उसे कोई देख ना ले, वो पकड़ा न जाए। तो चोर के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ हो गया सोना या फिर स्वर्ण, आप कह सकते हैं। यहाँ गोर रंग हो गया। एक ही सुब्रन जो शब्द है इसके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ लगाए गए हैं, और यहाँ चरण धरने की बात की जा रही है। तो चरण है वो भी कवि के संदर्भ में चरण का मतलब है लिखना, छंद को लिखना, और व्यभिचारी के संदर्भ में है कदम, पैर, और चोर के संदर्भ में भी यही है। तो यहाँ देखिए चरण के 2 अर्थ चिपके हुए हैं और सुब्रन के 3 अर्थ चिपके हुए हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ जहाँ चिपके होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार इस प्रकार उनकी सुंदरता को बढ़ा देता है। आप एक दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, आप इसे समझ सकते हैं अच्छे से। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ देखिए रहीमन जी क्या कहते हैं, रहीमन जी कहते हैं कि पानी रखना चाहिए, पानी रखना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं पानी मनुष्य के संदर्भ में क्या है कि मनुष्य को विनम्रता रखनी चाहिए, विनम्र उसका स्वभाव होना चाहिए, और विनम्रता से ही उसे समाज में सम्मान मिलता है, उसकी इज्जत बढ़ती है। तो यहाँ हम अगर ले मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ लें तो हम कह सकते हैं कि पानी का अर्थ हो गया विनम्रता, विनम्रता हो गया, या फिर आप इज्जत से ले सकते हैं, इज्जत हो गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मोती के संदर्भ में पानी का क्या अर्थ हो सकता है। तो मोती होता है जब तक उसकी तेज, उसकी चमक होती है तब तक ही उसका मोल होता है। तो यहाँ मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ लिया गया है मोती की चमक से, उसकी चमक से, क्योंकि चमक है तब तक उसका मूल्य है। फिर हम देखते हैं चूर्ण के संदर्भ में पानी का क्या अर्थ लिया गया है।
तो यहाँ चूर्ण के संदर्भ में पानी का अर्थ जल लिया गया है, क्योंकि जल से ही जो चूर्ण या फिर जो आटा होता है वो एकदम मुलायम बन जाता है, मुलायम बन जाता है। बिना जल के आटे का मुलायम बनना असंभव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ एक ही शब्द पानी जो है उसके अलग अलग अर्थ लगाए जा रहे हैं, और इस प्रकार जहाँ अलग अर्थ लगाने से काव्य की सुंदरता को बढ़ावा मिलता है या काव्य की सुंदरता, पंक्तियों की सुंदरता बढ़ जाती है, वहाँ सलेश अलंकार होता है। अब सलेश अलंकार के जो भेद है उन भेदों पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।